संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है तो शिक्षा बचाने की भी लड़ाई होनी चाहिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसका पालन करते हुए अगर 5 घंटे लड़कियों को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है तो मैं उनको 10 घंटे देती हूँ। और जो बिकाऊ मीडिया है उसकी खबरों को देखना और उनको सुनना जो है वो बंद करें। असली में संसद के अंदर लड़ी जानी है। दूसरी बात आती है कि अभी डॉक्टर साहब लक्ष्मण यादव जी शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे थे। सच्चाई बात यह है कि शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे आज हायर एजुकेशन में जा नहीं सकते। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो इस हाल में फिर बैठ नहीं पाएंगे। लक्ष्मण यादव साहब का मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया था उसके द्वारा पढ़ लिख के आज हम इस हाल में बैठे हैं और बोलने लायक और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा आज महंगी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो वो अपनी बात रख नहीं पाएगा। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है तो शिक्षा बचाने की भी लड़ाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैं आज देखता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ तो कुछ मुद्दे उत्तर प्रदेश के भी जरूर रखूँगा। उत्तर प्रदेश में आज ओबीसी और एससी सीटों पे नॉट फॉर सुटेबल करके जो है सीटें खाली जा रही हैं। नॉट फॉर सुटेबल का एक नया फार्मूला आया है कि इस आरक्षण के लोग सुटेबल है ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद सारे सीटों पे जनरल लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो संविधान बचाने की जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमें शिक्षा को भी शामिल करना होगा और अपने लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजना होगा। इसके लिए भी जहाँ जहाँ जो लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हों उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको, किसी भी दल के हों, उनको संसद में पहुँचाने का काम करें, तब संविधान बचेगा। दूसरी बात आती है कि मंडल कमीशन की, कश्मीर के धरती पे हम बैठे हैं, जम्मू की धरती पे हम बैठे हैं, यहाँ आज तक जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। तो मेरा एक वादा है कि जब भी यहाँ की जो भी लड़ाई मंडल कमीशन के लड़ने की होगी, नेशनल यूथ पार्टी कंधे से कंधा मिला के परिसंघ के साथ पूरी ताकत लगाएगा, तन मन धन और सारी चीज़ों के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा, संविधान के संसद के जो नामांकन का बात है उसका मैं समर्थन करता हूँ और इस देश में अंबेडकर से बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। इसलिए जो है संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखना चाहिए। हरियाणा में 172 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 172 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ये फेमस है कि भाई सरकारी कॉलेजों में तो सिर्फ SC BC के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो मेरा वहाँ पे कार्यकाल 5 साढ़े 5 घंटे का है, लेकिन बाबा साहब ने, मैं उनको इस मंच से नमन करती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी वजह से मैं प्रोफेसर हूँ और मैं उनका दिया हुआ नारा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसका पालन करते हुए अगर 5 घंटे लड़कियों को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है तो मैं उनको 10 घंटे देती हूँ। हर लड़की जो आज से 10 साल पहले भी मेरे पास पढ़ के गई है वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है और जहाँ तक उसको लाइफ में मदद कर सकती हूँ मदद करती हूँ। तो मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति, जैसे इस मंच का मैं जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ के प्रेसिडेंट RK कलसोत्रा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी का, जो मेरे गुरु हैं, जिनको देखते हुए उनके जीवन को मैं अपने जीवन को जो है वो वैसा ही बनाने की, वैसी ही कल्पना जो है वो करती हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकूँ। तो मैं आप सभी का बेहद धन्यवाद करती हूँ। आपको एक बड़ा ही खूबसूरत शायर बशीर बद्र जी की 2 लाइनें याद दिलाना चाहूँगी और फिर अपनी 2-4 मिनट की बात आपको जो है वो कहूँगी। मत पूछो इतना कि पत्थर देवता हो जाएगा, मत पूछो इतना कि पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हमने क्या किया, हमने पत्थरों को तो देवता बना दिया पूछ पूछ के। आप भी जानते होंगे मुझे अम्बेडकर राइट हूँ, अगर नाम भी ले लूँगी तो मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर हो सकता है कि भीड़ में किसी को ऐतराज़ हो। तो हमने पूछ पूछ के पत्थरों को तो देवता बना दिया और इतना चाहा कि ये जो सरकारें हैं और खासकर जो वर्तमान की सरकार है ये हमारे ही बेवफा बनाने से बेवफा हुई है। अगर
हम इनको यहाँ ना खड़ा करते तो शायद आज जो संविधान की खत्म करने की जो बात हो रही है, या आज जो हमारे सेंट्रल विस्टा की एक नामांकन की बात हो रही है, तो शायद हमें ये समस्याएं भी झेलनी ना पड़ती। यहाँ आने से पूर्व मेरे से कोई पूछने लगे कि अच्छा फिर जा रही हो जो है वो परिसंघ की मीटिंग में, अच्छा इस बार बताओ इस बार क्या मुद्दा है। मैंने कहा जी इस बार मुद्दा है कि ये जो अपनी विधानसभा है, अपना जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हम इसका नामकरण जो है ना वो डॉक्टर अपने जो देवता हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनके नाम पर रखना चाह रहे हैं। तो कोई साथी बोला अरे मैडम क्यों लड़ते हो इन नामों पे, नामों में क्या रखा है। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, देखो बुरा मत मानना, और यही मैं आपके समक्ष भी जो है वो अपना वक्तव्य रखूंगी कि बुरा मत मानना। मुझे ये बताओ कि आपके एक कमरे में जिसको आप मंदिर कह रहे हो, अगर वहाँ पे शिवलिंग विराजमान है तो आप बताइए आप मुझे से माता रानी का मंदिर बोल दोगे क्या? क्या बोल देंगे? कभी कोई नहीं बोलेगा। तो हमारे जो देवता हैं, अगर आप किसी सेंट्रल विस्टा की बात करें तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश को एक समता मूलक होने का नारा दिया जा रहा है, जहाँ से उनके मान सम्मान, उनके कानून की रक्षा जो है वो किए जाने की एक आवाज़ बुलंद होती है। तो वहाँ पे उस जगह का नाम अगर कुछ हो सकता है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम पे ही कुछ हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। तो मैं इस बात का परिसंघ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब आप कभी सर्च करेंगे तो सर्च करने में भी देखिएगा, आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि ये IT का ज़माना है और वही चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ दिखने में आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ डॉक्टर जो है वो हमारे सामने अभी जो है वो आए हैं, रतन लाल जी भी, प्रोफेसर रतन लाल जी हमारे सामने जो है वो समक्ष आएंगे। ये इतने बड़े नाम हैं और जिन मंचों की स्थापना ये कर रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर नामा हो, दशुद्रा वेबसाइट हो, या हमारे पास जो है वो अन्य हैं, शंभू जी हमारे बीच में हैं, तो मैं सभी से के समक्ष ये अपील करूँगी कि आप इन जो साइट्स हैं उनको सब्सक्राइब करें, इन्हीं पे न्यूज़ देखें, और जो बिकाऊ मीडिया है उसकी खबरों को देखना और उनको सुनना जो है वो बंद करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।